हो चुकी है, लेकिन अब नियाजी के पीछे उसी मौलाना का उत्तराधिकारी पड़ गया है। जी हां, पाकिस्तान में नए मौलवी की एंट्री हो गई है, जिससे इमरान की कंट्री कभी भी जल सकती है। कैसे, जरा देखिए। ये पाकिस्तान की खुली बगावत है। ये भीड़ नहीं, इमरान की शामत है। सड़कों पर सैलाब आया, इस भीड़ से बाजवा घबराया। पाकिस्तान को जलाएगी भीड़, इमरान को औकात दिखाएगी भीड़। लाखों इंसानों ने लाहौर की मीनारे पाकिस्तान को घेर लिया। बगावती नारे पूरे लाहौर में गूंज गए। और इस शोर के असर से इमरान की रातों की नींद उड़ गई। सवाल यह है कि कोरोना से हाहाकार के वक्त एक शहर में इतने लोग एक साथ इकट्ठा क्यों हुए हैं? ये किसका मातम है? ये किसकी मैयत है? ये किसका जनाजा है? मौलवी खादिम इत्थे मरना तो एक दिन नहीं, ऐलान हो जाना है मौलवी खादिम मर गया, तुसा कहड़ा बड़ा चंगा बंदा सी या कहड़ा बड़ा भैड़ा बंदा सी, दो ही गल्लां। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि एक जहरीले मौलाना की मौत के बाद लाखों लोग सड़कों पर आ गए। पूरा लाहौर सिर पर उठा लिया। पूरे पाकिस्तान में आग लगाने की तैयारी मुकम्मल हो गई। सर धड़ से जुदा करने की डरावनी आवाजें लाहौर से 380 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद तक पहुंचने लगी। ये भीड़ पाकिस्तान को तोड़ेगी। ये भीड़ किसकी कब्र खोदेगी? अब जलजला आएगा। ये शोर पाकिस्तान को खा जाएगा। ये लाखों लोग मीनारे पाकिस्तान पर मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे में पहुंचे थे। ये वो भीड़ है जो मौलाना की जहरीली और कट्टर तकरीरों की गुलाम हो चुकी है। ये मंजर दिल दहला देने वाला है। लाहौर में जहां तक नजर गई, मौलाना के इशारों पर नाचने वाली भीड़ दिखी। ये और बात है कि अब मौलाना को रास्ते से हटा दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के एक बागी मौलाना ने लाखों बागी पैदा कर दिए हैं। ये भीड़ इमरान की गद्दी खींचने को तैयार है। पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी बगावत आखिर क्यों हुई है? आखिर लाहौर की सड़कों पर इमरान और बाजवा के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों दिखा? विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले बहुत गौर से कई किलोमीटर तक फैली इस भीड़ को देखिए और इस बागी शोर को सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। जमीन पर कितने लोग हैं, इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। लाहौर के हाईवे पर सिर्फ इंसानों का कब्जा है। फ्लाईओवरों पर हजारों लोग जुट गए। एक एक घर की छत पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। मौलाना के जनाजे में इकट्ठा हुई इस भीड़ ने नियाजी इमरान की नींद हराम कर दी है। कितने बजे निकलेगी? बंदे कितने होंगे? खत्म के तो प्यो दे मुल्क है। 10 जने बैठ तो बड़े होते बैठन सारे, किसी का प्यो दादा काले पानी गया होवे। अंग्रेज दिया चुगलियां करते रहे, साढ़े बुजुर्गों को फांसी दिवान लग्या। आज पाकिस्तान के नामे पढ़ते हो। साड़ी मर्जी जिथे करिए, जिस टाइम खत्म करिए। इमरान के खिलाफ जिहाद का ऐलान करने वाले पाकिस्तान के जहरीले मौलाना की अचानक मौत हो गई। इस मौत को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। ट्विटर पर आईएसआई किल्ड खादिम ट्रेंड कर रहा है।
लोग खुलकर बोल रहे हैं कि मौलाना को इमरान, बाजवा और आईएसआई ने निपटवा दिया। पाकिस्तान में लोगों का ये यकीन पुख्ता इसलिए भी है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इमरान के मंत्री ने मौलाना को खुलेआम गायब कर देने की धमकी दी थी। कोई धोखे में ना रहे, कोई इस खुशगुमानी में ना रहे कि रियासत कमजोर है। आप रियासत के मुकाबला नहीं कर सकेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। फवाद चौधरी ने धमकी दी, इमरान ने गले की हड्डी को निकलवा दिया, या फिर बाजवा ने नियाजी का रास्ता साफ कर दिया। मौलाना के साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस भीड़ ने बता दिया है कि मौलाना के मरने के बाद भी उसका मिशन जारी है, बल्कि मरने के बाद मौलाना की ताकत लाखों गुना बढ़ गई है। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की बनाई पार्टी तहरीक लब्बैक के सदर की कुर्सी पर अब मौलाना का बेटा साद रिजवी बैठ गया है। साद रिजवी अपने बाप से भी कट्टर है। तहरीक लब्बैक के नए सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे साद रिजवी बन गए। तहरीक लब्बैक के मजलिस शोरा ने खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद रिजवी को नया अमीर मुकर्रर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की मौत के बाद इमरान खान ने सुकून की सांस ली थी, लेकिन उसकी मौत ही इमरान के लिए सबसे बड़ा अब सिरदर्द बन गई है। नियाजी टेंशन में है और इस टेंशन की वजह है मौलाना का बेटा साद रिजवी। साद रिजवी ने तहरीक लब्बैक की कमान अपने हाथ में लेने के साथ ही इमरान के खिलाफ बगावत का झंडा भी बुलंद कर दिया है। मेरी तारीख गुंबद खजरा के मकीन के साथ जुड़ी हुई है। दुनिया देखे न देखे, मुझे कमली वाला देख रहा है। एक मौलाना चला गया, पाकिस्तान में जहर नया। साद बिन खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ये पैगाम देना चाहता हूं, कुफ्फार की गुस्ताखियों पर हम सब कभी खामोश नहीं रहेंगे। सड़कों पर उन्मादी सैलाब, पाकिस्तान पर टूटा अजाब। मौलाना खादिम की मौत के बाद आया एटम बम वाला मौलाना साद। मैं साद बिन खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ये पैगाम देना चाहता हूं, कुफ्फार की गुस्ताखियों पर हम सब कभी खामोश नहीं रहेंगे। नए मौलाना की एंट्री, जारी है जहरीली कमेंट्री। उन्होंने फरमाया था हमने ये गर्दनें हुजूर के लिए रखी हुई है और ये गर्दनें हुजूर के लिए हैं और ये हुजूर के लिए रहेगी। ये भीड़ नहीं है, ताकत की नुमाइश है। तहरीक लब्बैक का नया चीफ साद रिजवी अब जैसा चाहेगा पाकिस्तान में वैसा ही होगा। टीएलपी चीफ साद रिजवी जो इशारा करेगा, ये भीड़ उस इशारे पर आग लगाएगी। अब साद रिजवी अपने बाप की तरह जहरीली तकरीरों से कट्टरता की नई फसल उगाएगा। जो काम जहरीला मौलाना खादिम हुसैन रिजवी कर रहा था, वही काम अब उसका बेटा साद रिजवी करेगा। बीते करीब 1 महीने से मौलाना खादिम हुसैन रिजवी इमरान खान के सपनों में आ रहा था। सोते जागते इमरान खान को यह चेहरा दिखा रहा था, लेकिन अब इमरान को साद के सपने आने लगे हैं, साद की तकरीरें सुनाई देने लगी हैं। मैं साद बिन खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ये पैगाम देना चाहता हूं, कुफ्फार की गुस्ताखियों पर हम सब कभी खामोश नहीं रहेंगे।
दीन इस्लाम के किसी भी हमले को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दीन इस्लाम पे उठने वाली हर उंगली के आगे अव्वल सब में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह होगी इंशाअल्लाह। मौलाना खादिम की मौत के बाद साद रिजवी को तहरीक लब्बैक का नया चीफ बनाया गया है। साद रिजवी भी मौलाना खादिम रिजवी का बेटा है। साद रिजवी भी पाकिस्तान में जहरीले तकरीरें देता है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये जो प्रॉब्लम है और भी बढ़ने वाली है। और उनके जो लड़के जिन्होंने अभी तहरीक लब्बैक की कमान संभाली है, उन्होंने बताया है कि इमरान के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। तो ये बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है। एक तरफ में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो प्रोटेस्ट हो रहे थे और दूसरे एक और उनके अवाम को एक रीजन मिल गया है और आने वाले समय में पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के लिए जो संकट के बादल हैं वो बहुत ज्यादा गहराएंगे। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे में साद रिजवी ने पाकिस्तान की हुकूमत को ललकार कर इसका पहला ट्रेलर भी दिखा दिया है। मौलाना को अपने रास्ते से हटाने के बाद नियाजी ने सुकून की सांस ली, लेकिन साद रिजवी ने जिस अंदाज में हुकूमत को ललकारा है उससे नियाजी की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान कट्टरपंथियों से ही वहाँ पर उनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हो गया है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो हावी हो गए हैं और इसका सारा जो दारोमदार, सारी जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है वो वहाँ की सेना और वहाँ की आईएसआई पर जाती है, क्योंकि उन्होंने ऐसी तंजीमों को उन्होंने शय दी है, उन्होंने उनको पैसा दिया है, उन्होंने उनको सभी कुछ सपोर्ट किया है, सहारा किया है, जिससे कि वो इतने बड़े बन सके हैं और पूरे जो इतना उनका ज्यादा प्रभाव है। साद रिजवी अभी तक पर्दे के पीछे था। मौलाना खादिम के मदरसे में उसकी ट्रेनिंग हो रही थी। जहां मौलाना खादिम आग उगलता था, वहां बेटा भी छोटी छोटी तकरीरें करता। लेकिन मौलाना की मौत के बाद साद रिजवी को सुनने उमड़ी इस भीड़ ने साद का कद बढ़ा दिया है। ये भीड़ साद के एक इशारे पर पाकिस्तान को बिल्कुल वैसे ही जलाने को तैयार है जैसे कुछ दिन पहले मौलाना खादिम के इशारे पर जलाया था। साद बिल्कुल वही कर रहा है जो उसका बाप मौलाना खादिम करता था। वो खुदा के नाम पर पाकिस्तानियों को मरने मारने के लिए उकसा रहा है। उन्होंने फरमाया था हमने ये गर्दनें हुजूर के लिए रखी हुई है और ये गर्दनें हुजूर के लिए हैं और ये हुजूर के लिए रहेंगी। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ चक्रव्यूह बना हुआ है। इमरान को 4 लोगों से सबसे बड़ा खतरा था, लेकिन इमरान ने इनमें से एक नाम को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। पहला नाम बिलावल भुट्टो जरदारी, दूसरा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी, तीसरा मौलाना फजलुर रहमान और चौथा मरियम नवाज। साद रिजवी के हाथ में पार्टी की कमान आ गई है। साद रिजवी अपने बाप से भी कट्टर है। इशारा साफ है, साद रिजवी भी मौलाना की तरह नियाजी को नचाएगा, जनता को बरगलाएगा, नए नए सपने दिखाएगा और कट्टरता की वो फसल उगाएगा जो पाकिस्तान को बहुत पीछे ले जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको बंगाल की लड़ाई के बारे में, लेकिन उससे पहले देख लीजिए इस वक्त की हेडलाइंस। बिहार में हार के बाद कांग्रेस में बढ़ी कलह। गुलाम नबी आजाद ने उठाए सवाल, कहा 5 स्टार कल्चर से चुनाव नहीं जीत सकते, पार्टी वर्करों से हमारा कनेक्शन टूटा। कोरोना के खतरे पर गुजरात सरकार भी एक्शन में। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा में कल रात से नाइट कर्फ्यू। मास्क न पहनने पर अब लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती और उनके पति हर्ष को बड़ा झटका। 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, कल बेल पर होगी सुनवाई। जम्मू के सांबा सेक्टर में नापाक साजिश का खुलासा। बीएसएफ के सर्च ऑपरेशन में मिली 150 मीटर लंबी सुरंग। पाकिस्तान की मोहर वाले सैंड बैग भी पाए गए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि केश कांति। बालों का झड़ना, सफेद होना,